देखिए एक चीज और इसी में हम बता देते हैं आपको। हम बोले आपको कि प्रोजेक्टाइल कोई पूछ दिया तो सीधे बोलिएगा कि एंगल शुड बी लेस देन 90 डिग्री। कोई भी पार्टिकल को थ्रो करेंगे स्पेस में तो अंडर द एक्शंस ऑफ ग्रेविटी उसकी दो तरह का वेलोसिटी होगी। एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा जो हमेशा कांस्टेंट रहता है ईच एंड एवरी पॉइंट, और वर्टिकल वेलोसिटी चेंज करता है ड्यू टू मतलब अंडर द एक्शंस ऑफ ग्रेविटी के चलते। तो अब पूछता है कि अब जिस मतलब कहलाता है कि इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है। तो देखिए इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, तो कहता है कि द पाथ ऑन विच द बॉडी मूव्स इज कॉल्ड इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो हमने क्या बोला आपको कि एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है एक वर्टिकल वेलोसिटी होता है, समझे। माने एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा एक वर्टिकल डिस्टेंस होगा। तो देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर मान लीजिए एक वर्टिकल डिस्टेंस, तो वर्टिकल डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला पढ़े हैं बताइए। तो वर्टिकल डिस्टेंस के लिए पढ़े हैं आप कि देखिए बाई बराबर यू। देखिए कोई भी वेलोसिटी रहेगा तो क्या बोले थे कि एक यू साइन अल्फा यू कॉस अल्फा, हॉरिजॉन्टल के तरफ यू कॉस अल्फा और वर्टिकल के तरफ यू साइन अल्फा बराबर। तो बाई मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया, तो देखिए हमने लिखा y बराबर यू साइन अल्फा इंटू टी बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। ये पढ़े हैं ना, आपने पढ़े हैं कि जब h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर जनरल फार्मूला होता है, अगर ऊपर जा रहा है तो करते हैं यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, पढ़े हैं ये। तो हमने क्या बोला कि कोई भी बॉडी को कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर फेंकोगे तो उसका वर्टिकल डिस्टेंस भी मतलब वर्टिकल वेलोसिटी होगा और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा। तो हमने तो आपको बताया कि एक होता है यू कॉस अल्फा, अगर यू पर फेंकोगे तो एक्स एक्सिस की ओर और वाई एक्सिस की ओर क्या होगा यू साइन अल्फा बराबर। तो हम देखना चाहते हैं कि कितना दूरी, तो हमने लिखा इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना है। तो देखिए पाई बराबर यू टी, यू ऊपर की तरफ क्या होता है यू साइन अल्फा, टाइम जो भी लगे ऊपर जाने में, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब रह गया हॉरिजॉन्टल की तरफ, तो हॉरिजॉन्टल की तरफ एक्स बराबर का होगा, हॉरिजॉन्टल की दूरी डिस्टेंस कवर करेगा तो एक्स बराबर का होगा, इधर क्या वेलोसिटी होता है यू कॉस अल्फा इनटू टाइम टी। बोलिए होता है कि आप पढ़े हैं ना ऐसा। हमने क्या बोला कि अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल रहेगा ऐसे फेंकोगे तो एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा और एक वर्टिकल वेलोसिटी होगा। अब वो डिस्टेंस कितना कवर किया तो देखते हैं। तो एच बराबर पढ़े हो यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, लेकिन आप यहाँ इसलिए ये चीज नहीं लगाइएगा कि ऊपर के केस में पढ़ रहे हो, तो ऊपर के केस में क्या होता है यू साइन अल्फा, तो यू साइन अल्फा लिख दिया, बगल में टी लिख दिया, माइनस ऊपर जा रहा है तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब रही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हुआ भाई, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बराबर होता है हॉरिजॉन्टल के साइड में वेलोसिटी, तो हॉरिजॉन्टल के साइड में वेलोसिटी यू कॉस अल्फा इनटू टी। इसका वैल्यू आप लेके क्या हो जाएगा एक्स वाई यू कॉस अल्फा, इसका वैल्यू इसमें बैठा दीजिए तो पाई बराबर हो जाएगा यू साइन अल्फा इनटू एक्स यू कॉस अल्फा माइनस हाफ जी, इसका टी का वैल्यू बैठाओगे तो एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा।
देखिए यू और यू कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा x tan अल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, आई हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा बराबर बाई बराबर हो जाएगा एक्स tan अल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, इतना बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ई क्या हो गया, इसी को कहा जाता है इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसको पाराबोला के फॉर्म में रहता है, मान इसका जो फॉर्म होता है वो पाराबोला होता है, इसी को कहते हैं हम लोग इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री। समझे, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो ये सब चीज आपको, तो आपको पाराबोला में जैसे प्रोजेक्टाइल में, प्रोजेक्टाइल क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ एसेंट, डिस्टेंस। अभी इसमें क्या है कि अभी हमने ऐसा किया, अभी इसमें बचा क्या है कि अभी हम इंक्लाइन प्लेन लेंगे, प्लेन तो इंक्लाइन प्लेन एंगल लेंगे, समझे, और यहां पर चढ़ के और तब पार्टिकल को फेंकेंगे, और उस केस में मेरा रिजल्ट क्या होता है, ए मेन ए, ये सब पढ़ना है, समझे। तो ये अभी इंक्लाइन प्लेन है, अभी इसमें बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन क्रिएट होगा, लेकिन अभी थियोरी में ही मतलब ऐसा हम फार्मूला सब याद रखिए, समझे। प्रोजेक्टाइल कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, समझे, इसका प्रॉब्लम भी हम बताएंगे। तो अभी ये सब चीज आपको ये बताएंगे, अभी इसमें बहुत सारा केस है, तो ये सब ध्यान दीजिए, समझे। तो देखिए आपको बार बार कह रहे हैं कि वेक्टर खूब पढ़िए, वेक्टर अगर नहीं पढ़ेंगे, समझे, तो आपको समझने में दिक्कत होगा। तो वेक्टर ऐसे तो आपको हम फ्रिक्शन बताए, ये पुली वाला बताए, अभी देखिए प्रोजेक्टाइल अभी चल ही रहा है, अभी प्रोजेक्टाइल में 1-2 लेक्चर अभी और हम देंगे, और थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मतलब अपने से स्टडी कीजिए, और नहीं अगर मेहनत करेंगे तो फिजिक्स ऐसा नहीं है कि दाल भात के कोर है कि 2 महीना 3 महीना में लोग पढ़ लेता है और सोचता है कि अब पूरा हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर द ऑल चैप्टर ऑफ द फिजिक्स विद इन ए पीरियड, मतलब संभव नहीं है कि आप कम से कम इसको बताने में हमको बहुत टाइम लगेगा, फिर भी हमने बहुत तेजी से बताया है, समझे। लोग तो खाली मैथमेटिकल टूल्स वगैरह में अभी महीने पार करते, हमने कितना टॉपिक बता दिया। अब मेरा वीडियो देखोगे अस्थिर से तो हमको लगता है कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सब समझ में आ जाएगा। मेहनत आपको करना है, प्रॉब्लम आपको बनाना है, क्योंकि बच्चे प्रॉब्लम बनाते नहीं हैं, 2-4 को बना लिए, हो गया, नहीं, खूब मेहनत कीजिए, समझे, और बनाइए।